हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग बहुपद का प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 को पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद के से संबंधित। तो पहला देखें, दिया सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएँ उसकी शून्यक हैं, अर्थात उसके मूल हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। पहला दिया है कि 2x³ + x² - 5x + 2 और इसके शून्यक हैं 1/2, 1 और -2। इसी तरह से इसका सेकंड भी है, दोनों एक ही जैसे लगेगा। तो इसका पहला देखें इसको बहुपद को हम मान लें कि px, तो लिखें माना px बराबर 2x³ + x² - 5x और +2। तो x बराबर 1/2 रखने पर रखें तो p हाफ हो जाएगा 2 गुणे 1/2 का घन हो जाएगा, धन 1/2 का वर्ग हो गया, -5/2 धन 2। अब देखें, यह 2 गुणे 1/8 हो जाएगा, ठीक, और यह हो गया 1/4 -5/2 धन 2। यह आपका 8 कट करके 1/4 हो जाएगा, 2 चौका 8, और प्लस 1/4 -5/2 धन 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो हर समान है, तो अंश इसका जुट जाएगा, -5/2 और +2। यह कट के आपका 1/2 हो गया, -5/2 धन 2 हो गया। अब देखें, 1/2 और धन 2 को एक साथ ले लें तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 5/2 और ऋण 5/2। यह कट के आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान 0 हो गया, इसलिए यह 1/2 बहुपद px का एक शून्यक है, ठीक है। इसी तरह से इसका सेकेंड हल करें। x बराबर, x की जगह 1 रखें, x बराबर 1 रखने पर यहाँ लिख लें पुनः, किसमें, वही px जो मान है उसी में x का मान 1 रखेंगे, तो p1 = हो जाएगा 2। देखें, या 2x³ है तो 2 × 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर -5 × 1 हो जाएगा +2। तो यहाँ रखें यह मान, आपका हो जाएगा 2 गुणे 1 का घन और +1 का स्क्वायर -5 गुणे 1 धन 2, ठीक है। अब इसको हल कर लें, 1 का घन जो 1 ही होगा तो 2 हो गया, 2 गुणे 1 और धन 1 -5 धन 2। तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा, अब -5 ये मिल के 0 हो गया। अब देखें, x का मान जब 1 रखे हैं तो इसका मान 0 हो गया। अतः एक बहुपद px का एक शून्यक है, ये सिद्ध हो गया। पुनः x बराबर -2 रखेंगे, एक तीसरा दिया था शून्यक -2, तो उसको रखा जाएगा। रखने पर तो p -2 यह क्या हो जाएगा, बहुपद आपका था 2x 2x³
तो 2 गुणे -2 पर घन और प्लस एक्स स्क्वायर यानी -2 का वर्ग और -5 गुणे एक्स का मान -2 और यहाँ +2। इसको हल कर लें, इसका मान जो है -8 हो जाएगा। तो 8 दूना 16 -16 हो गया और यह हो गया 4 और माइनस माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा 10 धन 2। ठीक है, तो 10 2 12 4 16, तो -16। ठीक है, -16 आप यह +16, यह मिल के आपका 0 हो गया। तो x का मान -2 रखे हैं तो इसका मान बहुपद का 0 आ गया। तो अतः -2 जो है ये बहुपद px का एक क्या है, शून्यक है। तो ये तो सिद्ध हो गया। अब शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो उसके लिए देखें, अब देखें मूलों का योग। अब इस बहुपद को अगर हम लिखें, चूँकि यह दिया हुआ है px, यह px है, हम जो माने थे वो दिया क्या है 2x³ + x² - 5x धन 2, ये दिया हुआ है। तो मूलों का योग यदि शून्यक या मूल, यदि शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो क्या हो जाएगा, मूलों का योग यह क्या उतना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये किसके बराबर होता है -b/a के। अब देखें इसमें मूल हमारा क्या दिया था 1/2 और बीटा जो है 1 है और गामा जो है -2 है। ठीक है, और -b कितना हो जाएगा, देखें वो 1 होगा, अब बट्टे a 2 हो जाएगा, -1/2 हो गया। ठीक है, दो मूलों या शून्यकों, ठीक है, शून्यकों भी कह सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल यह क्या होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और यह होता है आपका कितना c/a। तो c इसमें देखें कितना हो जाएगा, यह c जो है इसमें आपका b है या c है, तो c की जगह 5 -5 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका -5 और a का मान हो गया आपका 2। ठीक है, c हो गया -5 और ये 2 हो गया। और अल्फ़ा कितना हमारा था 1/2, बीटा जो है 1, फिर प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान -2, फिर प्लस गामा का मान -2 और अल्फ़ा का मान 1/2। तो इसको हल करें, यह हो जाएगा आपका 1/2 -2 और 2 से 2 कट गया तो ये -1 हो गया बराबर -5/2 इधर है। अब इधर देखें क्या आता है 1/2 अब -3 हो गया बराबर -5/2। तो 2 3 6 में से 1 गया -5/2 और इधर भी आपका -5/2
2 आ गया। तो दोनों तरफ बराबर आ गया, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी आपका सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों या शून्यकों का गुणनफल, यह होता है अल्फ़ा बीटा गामा, और यह होगा आपका, देखें, यदि यह ax³ प्लस bx² माइनस cx प्लस डी हो तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा त्रिघाती में, d/a हो जाएगा, यानी 2/2 होगा। तो इस तरह से यह 1 हो जाएगा, सॉरी वो -d/a होगा। तो देखें d के जगह आपका क्या कितना दिया था, यहाँ d के जगह 2 दिया है, तो -2 हो जाएगा, ठीक है, /2, -2/2। और अल्फ़ा का मान इधर कितना आया था, 1/2, और दूसरा शून्यक जो है 1 है, और तीसरा शून्यक -2 है। तो 2 से 2 कट गया, इधर हो गया -1, और 2 से 2 कटा तो इधर भी हो गया -1, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो यह भी क्या हो गया, यह भी सत्यापित हो गया। तो ये पहला सवाल जो है इसका हल हो गया, इसको आप नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 ऋण 7 और ऋण 14 हों। तो इसका हल देखें, मान लेंगे, माना त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा बीटा एवं गामा हैं, ठीक है, तथा त्रिघात बहुपद के समीकरण ax³ प्लस bx², ठीक है, प्लस cx प्लस d = 0 है। या देखें, इसमें a से भाग कर दें दोनों तरफ, तो क्या मिलेगा, ax³ प्लस b/a x² प्लस c/a x प्लस d/a बराबर 0। ये अब फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लें, इसी में b/a c/a d/a का मान रख दें, तो यह जो मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, यही जो है आपका बहुपद होगा त्रिघात का, ठीक है। देख, शून्यकों का योग या मूलों का योग, यह कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और यह होता है = c माइनस b/a, और यह मान कितना दिया है, मूलों का योग, मूलों का योग देखें यहाँ दिया है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 माइनस b/a, b/a हमको चाहिए, तो यह हो गया आपका -2। अब इसके बाद देखें, लिखें 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, यह क्या होगा, यह बराबर होगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और यह आपका होता है c/a, ठीक है। और यह आपका मान दिया है कि कितने के बराबर, ऋण 7 के बराबर दिया हुआ है,
तो c/a यानी c/a का मान आपका आ गया -7। अब देखें इसके बाद से लिखें शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल, यह होता है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, और यह होता है -d/a। तो मूलों का गुणनफल कितना आपका था, -14 था प्रश्न में, तो यहाँ लिखेंगे -14 और यहाँ हो गया -d/a। तो d/a का मान कितना आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 14। अब देखें यह d/a का मान 14 आ गया, c/a का मान 7 आ गया और b/a का मान -2 आ गया। ये सभी मान जो है इसमें हम रख देंगे तो यह त्रिघातीय बहुपद के समीकरण मिलेगा, और इस तरह से यह जो मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में आपका त्रिघातीय बहुपद मिल जाएगा। तो इसी में मान रखें तो x³ यहाँ लिखें समीकरण 1 से क्या होगा, x³ और b/a का मान आपका जो है -2 है, तो देखें यहाँ हो जाएगा -2x², ठीक है, -2x²। फिर जो है प्लस cx है, ये c/a प्लस c/a इंटू x है, तो c/a का मान इतना है यानी -7x हो गया, और उसके बाद से प्लस d/a, तो यह +14 हो गया। यह आपका त्रिघातीय बहुपद का समीकरण हो गया, ठीक है, त्रिघातीय समीकरण हो गया। इसलिए यहाँ लिखें त्रिघात का बहुपद क्या होगा आपका, x³ -2x² -7x + 14 होगा, ठीक है। तो यह नोट कर लें आप। और कल आपसे यानी पिछले वीडियोज में आपसे पूछा गया था एक प्रश्न कि -8, ठीक है, और 4 में कौन बड़ा है। तो इसका आंसर आप देखें, ये संख्या रेखा है, आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे। इस तरह के प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। ये आपका मध्य बिंदु हो जाएगा, मूल बिंदु 0, ये ठीक। अब इसके दाहिने साइड की तरफ जो है बराबर दूरी पर अंक लिखे होते हैं और वो धनात्मक होते हैं। तो यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इधर जो है उतने ही दूरी पर जो है ऋणात्मक संख्याएं लिखी गई होती हैं, ठीक है, इस साइड में। तो a -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इस तरह से यह जो है -∞ इधर हो जाएगा और इधर क्या होता है, +∞ होता है। तो संख्या रेखा पर जब हम बाएं से दाईं ओर बढ़ते हैं तो इसका मान जो है बढ़ता जाता है, ठीक है। और जब दाएं से हम बाईं ओर बढ़ते हैं इस तरफ तो इसका मान घटता जाता है। तो अब आप देखें कि -8 कहाँ है, ये -6 हो गया, -7 हो गया, ये -8 हो गया, और इधर आपका 4 है। तो 4 -8 और 4 में पूछा गया था। तो जब हम संख्या रेखा पर बाएं से दाईं ओर बढ़ते हैं तो हमारा संख्यात्मक मान जो है क्या होता है, बढ़ता है, और इसके विपरीत जो है इधर घटता है। तो इस तरह से सबसे छोटा जो है इसमें 8 हो गया और बड़ा जो है 4 हो गया। तो पूछा गया था -8 और 4 में कौन सबसे बड़ा अंक है, तो वह जो है आपका ये 4 होगा। दोनों में सबसे बड़ा 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। और इसके बाद जो शेष प्रश्न इस प्रश्नावली के बच रहे हैं उसको हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।